श्री परमात्मने नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम तत्सत। ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज हमारा ऋषिकेश से प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्म पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के जाने अनजाने में किए गए अनंत कोटि कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ है तो निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान सात्विक तप शारीरिक वाचिक मानसिक और निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं वेद शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत 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 दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2083 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 10:08 से है और वो कल सुबह 11:59 को तृतीया लग जाती। आज स्वाति नक्षत्र है रात्रि 9:34 से जो कल रात्रि 12:06 तक है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाता है। आज शनिवार है। शनि देव की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही। ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 2 बजे का 16 डिग्री है
अभी 18 डिग्री तापमान है और दिन का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे का 32 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2026, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल 2026, सुबह के 6:51 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन एवं 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, जो आजकल की भाषा में एशिया द्वीप कहते हैं, वो अंग्रेजों ने एशिया द्वीप बना दी। हमारे वैदिक काल में इसको जम्बू द्वीप कहते। तो यह सारा जो अंग्रेजीकरण होने से हम हमारी संस्कृति, संस्कृत भाषा और वैदिक परंपरा को भूल गए, अंग्रेजी सीखने लगे। तो यही दुर्गति का कारण बना। तो ये जो है वैदिक राष्ट्र है भारत, लेकिन आक्रांताओं के आक्रमणों से ये सारी जो वैदिक संस्कृति है उसका लोप हो गया या मिलावट हो गई, खिचड़ी हो गया, शुद्ध रूप में नहीं रहा। उनका प्रभाव उन्होंने डाला, अंग्रेजों ने अंग्रेजी प्रभाव डाला, मुगलों ने अपना मुगल प्रभाव डाला। तो हमारी भाषा जो है ना, संस्कृत से मिलावटी हो, अशुद्ध हो गई। अब उसको शुद्ध होना भी मुश्किल है। तो यह जो है वैदिक राष्ट्र है, फिर भी भारत वैदिक राष्ट्र है। उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी, औदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग के श्लोक नंबर 4 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ और तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य लक्ष्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य
श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी अशांति, द्वंद्व, मोह, विक्षेप, अशास्त्रीय, अपरंपरागत, भ्रम, भ्रांति, संशय, गलत सोच, गलत ज्ञान से रहित होकर के अपने अपने वर्तमान शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म और बुद्धि से एकरूप होकर के, एकाग्र होकर, शुद्ध, सात्विक, सूक्ष्म विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने कल अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग के श्लोक नंबर 4 पर विवेक विचार प्रारंभ किया है। तो यहाँ भगवान ने 3 श्लोक में दैवी 26 गुण बताए। इसको आप सात्विक गुण भी कह सकते हैं, दैवी प्रकृति भी कह सकते हैं, दैवी संपत्ति भी कह सकते, दैवी स्वभाव भी कह सकते, सात्विक प्रकृति भी कह सकते। तो इस प्रकार दैवी गुण का निरंतर अभ्यास मनुष्य को करना उसका कर्तव्य है। अपना स्वधर्म कर्म करते हुए, जो वर्णाश्रम धर्म है वो तो स्वधर्म है ही, ये विशेष रूप से दैवी धर्म है। तो ये दैवी गुण को अर्जन करने के लिए मनुष्य को ये 26 गुण का अपने जीवन में प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना कर्तव्य है, स्वधर्म है। तो इस तरह कहने के बाद अब जो आसुरी प्रकृति है, आसुरी गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, इस प्रकार की प्रकृति स्वभाव को भगवान बताते हैं ताकि हम उसे छोड़ सके। जैसे हमें रोग का निदान हो कि ये रोग है, तो शरीर में तो लाखों रोग है। अब वो एमआरआई कराया, पता चला कि भाई स्माइल कॉर्ड में L2 नस दब गई, तो उसका इलाज होगा। और शरीर में तो करोड़ों नस है। तो इस प्रकार डायग्नोस होना चाहिए। पहले तो पता ही होना चाहिए ना कि क्या आसुरी गुण है, क्या वही अज्ञान। 90% लोगों को पता ही नहीं कि ये आसुरी गुण है, ये दैवी है, ये सात्विक है, ये राजसी है। और दूसरे धर्म वाले तो जो ईसा इस्लाम है तो वो तो खिचड़ी ही है। हमारे वैदिक धर्म में स्पष्ट विवेक है, सात्विक, राजसी, तामसिक 3 गुण का विवेक, ईश्वरीय, प्रकृति, माया। लेकिन उन लोगों का तो स्पष्ट है ही नहीं। और वहां के जो फिलोसोफर है, वेस्टर्न थिंकर है, उनको भी ये 3 गुण का स्पष्ट विवेक है ही नहीं। सब मिलावटी खिचड़ी बात करते रहते। तो भगवान ने यहाँ भगवत गीता में स्पष्ट विवेक कराया, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। और वही अब यहाँ 2 प्रकृति, रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति को आसुरी प्रकृति और सात्विक स्वभाव प्रकृति को दैवी गुण कहा।
अब इसको विस्तार से बताएं, क्योंकि अब तक भगवान ने आसुरी प्रकृति का वर्णन नहीं किया, थोड़ा थोड़ा किया है बीच में एक आध दो, लेकिन अब भगवान विस्तार से बताना चाहते, ताकि आप अपना डायग्नोस कर सको कि आप किस प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति वाले हो, तो उसका आप ऑपरेशन कर सकते हो। जब बीमारी पता चले तब ऑपरेशन होगा, अब बीमारी ही पता नहीं है तो ऑपरेशन कैसे होगा। इसलिए पहले ये जानना आवश्यक है कि आसुरी प्रकृति कौन सी है, फिर उसका इलाज करना है, वो कैसे उसे छोड़ना है। क्योंकि पूर्व जन्म के अनंत संचित संस्कार के कारण ये आसुरी प्रकृति आने पर मनुष्य जो है स्वयं ही उसको विवेक करके काबू कर सकता है। किसी भी मनुष्य की किसी भी आसुरी प्रकृति को कोई दूसरा मनुष्य काबू नहीं कर सकता, क्योंकि उसके भीतर है ना अंतकरण वृत्ति, तो उसे भीतर से अंतकरण वृत्ति को रोकना होगा, और वाणी के स्तर पर और व्यवहार के स्तर पर परिणित ना हो, तो अंदर ही उसे जान ले कि भाई ये आ गई आसुरी वृत्ति, अब ये वाणी और व्यवहार के स्तर पे न जाने देना, ये तो अभ्यास करना होगा। तो जब हम अंतकरण में ही उसे विवेक पूर्वक रोक लेते हैं, तो वाणी और व्यवहार में वो आसुरी वृत्ति प्रवृत्ति परिणित नहीं होते देते, क्योंकि ये सारे जो आसुरी दैवी सात्विक राजसी तामसिक गुणों का यह नियम है कि यदि उस गुण के अनुकूल उस प्रकृति के अनुकूल हम प्रवृत्ति करते हैं, तो वो संस्कार हमारे दृढ़ होते हैं, बढ़ते। यदि आप सात्विक प्रवृत्ति करोगे तो आपके सात्विक संस्कार दृढ़ होंगे, बढ़ेंगे। यदि आप राजसी और तामसी आसुरी प्रवृत्ति में लगे हो, तो आपके आसुरी संस्कार प्रवृत्ति दृढ़ होंगी, वो बढ़ेंगे। ये नियम है। तो उस जो आसुरी प्रकृति को रोकते ही वो आसुरी संस्कार जो है वो कमजोर होने लगता, क्योंकि वो संयम नियम करेंगे तो आसुरी संस्कार कमजोर होंगे। जैसे आपको चाय पकौड़े बिस्कुट पाव नमकीन खाने की आदत है, तो आप उसको रोकना है। एक तो विवेक पूर्वक रोक सकते हैं, दूसरा डॉक्टर ने कहा है कि आपका डायबिटीज बीपी हाई लेवल चल रहा है, अब आपको ये चाय पकौड़े बिस्कुट नमकीन एकदम बंद करना हो, उबली हुई सब्जी उबली हुई दाल चावल और रोटी वो भी बिना घी की खानी होगी, क्योंकि जीना है। तो जबरदस्ती वो सात्विक खाएगा, लेकिन वो संस्कार दृढ़ नहीं होंगे, क्योंकि उसको उसमें रुचि नहीं है। श्रद्धा पूर्वक रुचि पूर्वक यदि उबली सब्जी रोटी दाल चावल खाएगा, तो फिर उसके वो संस्कार दृढ़ होने लगेंगे। फिर उसका वो आकर्षण जो है चाय बिस्कुट नमकीन पकौड़े क्या, वो छूट जाए। बहुत से लोग कह देते हैं कि अरे क्या करें, हमसे तो एक चाय भी नहीं छूट पाती है, और महाराज आप कहते हो तो चाय छोड़ो, तो चाय के बिना हम कैसे जिएंगे। सुबह मेरी टट्टी भी बिना चाय के नहीं आती। तो ऐसी गुलामी, जबरदस्त गुलामी है। चाय की गुलामी हमारे देश में अंग्रेजों की गुलामी, अंग्रेजों ने ये धंधा सीखा। हमारे यहाँ ये चाय पाए बिस्कुट बिस्कुट ये सब अंग्रेजों की सिस्टम इतनी आसुरी है ना, वो असुर है तो असुरी धंधा ही करेंगे ना। तब यहाँ बात ऐसी है कि अंग्रेजों ने मुगलों ने हमें सिखाया कि उपभोग करो, तो भोग करोगे जितना अधिक, तो भोग की कामना
नष्ट हो जाएगी। अरे भाई कैसे हो? ये तो हमारे वेद शास्त्र में कहीं कहा ही नहीं है कि अधिक से अधिक भोग करो। कोई भी मंत्र नहीं है कि जिमा वेद शास्त्र गीता में कि अधिक से अधिक भोग करो तो आपकी भोग वासना नष्ट होगी। हमारे वैदिक शास्त्र में कहीं नहीं कहा। ये अंग्रेजों मुगलों इस्लाम में उसमें तो बहुत कहा है, बाइबल में कहा है भोग करो। इस्लाम में तो भोग ही भोग करो। अल्लाह ने सब दिया है, कोई संयम नियम की आवश्यकता ही नहीं। हमारे में तो ऐसा नहीं कहा। तो यहाँ तो हमारे वेद कहते कि अरे भाई आप जो भोग कर रहे हो उस भोग की कामना वासना आपके अंदर पिछले जन्मों की इस जन्म की है संचित। तो यदि वो तामसी और राजसी है तो उसे तुम्हें विवेक पूर्वक रोकना होगा। यदि उसका अभी भी अभ्यास हो तो और दृढ़ होगी ना। वो रजोगुणी तमोगुणी वासना एक कामना है। तो हर बार जब भोग करोगे तब उसके संचित संस्कार तो है। अब वर्तमान में भोग करेंगे तो अभी और संचित संस्कार दृढ़ होंगे, तो कमजोर होने की कोई संभावना ही नहीं। तो फिर हम उसी विषय में प्रवृत्त होंगे। जैसे व्यसनी लोग हैं, ये सब जो खाने पीने वाले, उनका वही संचित संस्कार दृढ़ है, फिर वह संस्कार बनेंगे, दृढ़ बनेंगे। यानी किसी भी देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति का इंद्रिय के द्वारा भोग करने से वो संचित संस्कार की परंपरा समाप्त नहीं हो सकती है, उल्टी दृढ़ होती जाए। तो वास्तव में हमारे सनातन धर्म में कहा है कि उसे रोको। भाई अग्नि में घी डालोगे तो अग्नि शांत नहीं होगी, घी डालना बंद करो तो समस्त यज्ञ कुंड शांत हो जाए, अग्नि शांत हो। तो यह वैदिक दृष्टांत है, प्रचलित है। असल में इस रहस्य को हम भूल जाते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, नर मादा का शरीर, शरीर स्वयं ही कामना वासना। नर को मादा का आकर्षण है, मादा शरीर को, शरीर ही है आकर्षण करता। उसके बाद ये तो स्थूल शरीर है, उसके बाद फिर आपकी 10 इंद्रियां है, उसमें भी दसों 10 इंद्रियों की वासना है संचित। आंख को देखने की वासना है, कान को सुनने की संचित संस्कार, फिर जो उसने रजोगुणी तमोगुणी सत्वगुणी जो भी सुना उसके संस्कार दृढ़ है। तो दसों 10 इंद्रियों में भी अपनी अपनी वासना है, संचित संस्कार है। और फिर मन के स्तर पर भी अनेक संचित वासनाएं, मन की भी अपनी दुनिया है। अब इन सब के संचित संस्कार जो है उस अनुसार हमारे अंदर वृत्ति और प्रवृत्ति प्रकट होती रहती। तो ये जो वृत्ति और प्रवृत्ति प्रकट होती है, फिर हमें लगता है कि ये अच्छा है, इसमें फायदा है, ये मुझे अच्छा तो उसको बार बार आप दोहराएंगे। हालांकि अच्छा नहीं है, फिर भी अच्छा लगता है ना। शराब अच्छा नहीं है वो तो शराबी जानता है, चाय अच्छी नहीं है चाय पीने वाला जानता है, फिर भी पीता है, क्योंकि वो संचित संस्कार है ना। और यदि वो बार बार इस तरह भोग करेगा तो संचित संस्कार की वृद्धि होती ही रहेगी और उसे वो अच्छा लगेगा, भोग की वासना बढ़ती ही जाए। इसीलिए शरीर जो नर मादा शरीर है, उसके बाद वाणी है, 10 इंद्रियां है, मन है,
इस सब को कंट्रोल करने वाला भगवान ने हमें एक पावर दी, वो है बुद्धि। यदि बुद्धि का दृढ़ निश्चय और संकल्प है तो शरीर, वाणी, 10 इंद्रिय और मन अपना स्वच्छंद व्यवहार नहीं कर सकते हैं। जैसे मैनेजर होता है, वहां रास्ते का काम चल रहा है तो वहां मैनेजर है, सुपरवाइजर है, और 10-15 कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो मैनेजर बैठा है और सब सुपरवाइजर सुपरवाइजिंग कर रहा है, कर्मचारी अपने पत्थर ढो के रास्ता बना रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वहां मैनेजर की उपस्थिति है, और वो जैसे ही वो सुपरवाइजर, ए ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इसको ऐसा करो, सुपरवाइजर फिर उसका तुरंत रोकता है, क्योंकि उसको मैनेजर को पता है, सिविल इंजीनियर है, रास्ता कैसे होता है क्या, तो वह तुरंत उसे काबू में कर लेता। तो इस तरह यहां देखा जाता है कि हमारा जो मैनेजर है वो हमारी बुद्धि है। यदि बुद्धि दृढ़ है, विवेकी है, ज्ञान संपन्न है, जानती है कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर वो अपने मन, वाणी, इंद्रिय और शरीर को योग्य मार्ग पर ले जाती है। जैसे मैनेजर है, वो ठीक से रास्ता कर लेता है, उनके पास से काम ले लेता है। इसलिए सबसे महत्व का है बुद्धि में विवेक होना। लेकिन आजकल जो बुद्धिमानी है वो स्वच्छंद है ना, वो बुद्धि का विवेक काम नहीं करे। बुद्धि का विवेक वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार दृढ़ विवेक श्रद्धा पूर्वक होना आवश्यक, तभी वो काम होगा। नहीं तो बुद्धि भी अपनी जो है वो व्यभिचारिणी तो मन और इंद्रियों के साथ चली जाएगी, क्योंकि उसे दृढ़ निष्ठा ईश्वर शास्त्र परंपरा में नहीं होंगी। तो बुद्धि तो व्यभिचारी हो गई ना, वो तो जाएंगी इंद्रिय मन बुद्धि के साथ। लेकिन जब बुद्धि निष्ठावान है, दृढ़ है ईश्वर शास्त्र परंपरा में, तो फिर वो इसको काबू में कर लेते, वो शक्तिशाली हो जाते। तो नहीं नहीं, ईश्वर ने कहा है, शास्त्र ने कहा है, परंपरा में किया गया, इसीलिए मैं ये उल्टा सीधा नहीं कर सकता। तो बुद्धि दृढ़ हो जाती, क्योंकि बुद्धि के साथ शास्त्र है, परंपरा है, ईश्वर है, और विवेक भी है, अकेली नहीं। और जिसने ईश्वर को छोड़ दिया, शास्त्र को छोड़ दिया, परंपरा, तो उसकी बुद्धि तो अकेली है, वह विचारी, वेश्या, वेश्या बुद्धि है ना। पतिव्रता नारी होती है तो वो कुल परंपरा से जुड़ी रहती, लेकिन ये तो कुछ भी करेंगी। इसका बुद्धि दो प्रकार की है, एक वेश्या बुद्धि है, कुछ भी करती है, बुद्धि है, बड़ा तर्क करती है। आजकल देखो सब लोग बड़े बड़े वेश्या बुद्धि है, न उसे कोई ईश्वर है, न शास्त्र है, न परंपरा है, न कोई स्वानुभूति है, खाली हवा में ही तर्क तर्क तर्क, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों होता है। ये तो भ्रष्ट बुद्धि है ना। बुद्धि तो शुद्ध तब होती है जब ईश्वर शास्त्र परंपरा अनुसार विवेक करे। तो इस तरह यह सारा जो है शरीर, 10 इंद्रिया, वाणी, मन, इन सब को बुद्धि काबू में कर सकती है, और वो संचित संस्कार है उसे हटाने में समर्थ हो जाती है। क्योंकि है आसुरी भोग वृत्ति तो है, लेकिन उसको काबू करती है, बुद्धि करेंगी ना विवेक पूर्वक। फिर हमें पता चलेगा, अरे भगवान ने कहा, गीता में कहा, शास्त्र में कहा, ये देश काल विषय ये तो आसुरी है,
ये रजोगुणी तमोगुणी है, इससे हमें सावधान रहना होगा। ये हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। तभी तो विवेक होगा ना, जब पता होगा कि रजोगुणी तमोगुणी आसुरी है। हालांकि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार है संचित रजोगुण, लेकिन अब हमें विवेक हुआ दृढ़, तो बुद्धि का दृढ़ निश्चय हो गया कि ईश्वर ने कहा है, शास्त्र ने कहा, परंपरा से ये किया गया, इसीलिए यही मेरे लिए कल्याण का साधन है, मार्ग है। वेद शास्त्र आचार्य परम, कई बार आप लोगों को ये संसार के जो रजोगुणी तमोगुणी भोग है उसकी निंदा की जाती, अरे ये क्या करते हैं लोग, लगता है कि ये सब बाबा लोग निंदा करते, शास्त्र भी निंदा करते, ईश्वर भी निंदा। अरे भाई, वो निंदा इसीलिए करता है कि आप में उसकी राग मोह आसक्ति दूर हो। तो वह प्रतिपक्ष भावना है ना। प्रतिपक्ष भावना होती है तो हमारी बुद्धि विवेक करने लगती कि ये उचित नहीं है, ये अनिष्ट है, ये मेरी दुर्गति का कारण है, मेरी सारी समस्याओं का कारण ये रजोगुण तमोगुण है। और सत्व गुण जो है मुझे तन मन धन जन से स्वस्थ रखेगा, परमार्थ की ओर ले जाए। तो जब ये तमोगुण तमोगुण का प्रभाव ज्यादा है तब बुद्धि का निश्चय दृढ़ रहना आवश्यक। नहीं तो तमोगुणी रजोगुणी वृत्ति है, वो कहे अच्छा है, फायदा है, कर लो। लेकिन शास्त्र ने, परंपरा ने, ईश्वर ने इसे बुरा कहा है, अधर्म कहा है, पाप कहा है। वेद शास्त्र चाहता है कि हम ये अधर्म, ये पाप, ये बुराई, ये रजोगुण, ये तमोगुण, ये आसुरी वृत्ति प्रवृत्ति को छोड़े। वो छुड़ाने के लिए फिर वह उसका निंदा करते हैं कि अरे भाई कहाँ तुम पड़े हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने सत्संग सुना है, वेद शास्त्र पढ़ा है, निश्चय रखकर वह विवेक पूर्वक आप प्रयत्न करोगे तो भी आपका रजोगुणी तमोगुणी विषय आकर्षण समाप्त नहीं हो सकता। क्योंकि वेद शास्त्र कहा अच्छी बात है तो ठीक है, वेद शास्त्र आचार्य लोग कहने दो, हमें क्या है। तो आपकी बुद्धि मानेगी नहीं, उसको लगता है मुझे इसमें फायदा है, मुझे ये अच्छा लगता है। अब आपको जब तक अच्छा लगता है, फायदा है, तो फिर आप उसको करोगे जानते हो। जैसे बनिए को पता है कि वेद शास्त्रों ने कहा है कि तुम्हें वैश्य धंधा करना है तो 1 रुपये का 1.25 रुपया 1.5 रुपया दुगना नहीं करना, पाप है, अधर्म है। अब आज के जमाने में तो 1 रुपये के माल को 100 रुपये में भी बेचते, कहा महापाप, ये कॉर्पोरेट वाले देखो। अब वो 1 रुपये की चीज ईश्वरीय आदेश है वेद का कि 1.25 रुपया 1.5 रुपया में आप बेच सकते, आप वैश्य व्यापार धंधा करते हो, आपकी व्यवस्था चलाने के लिए आवश्यक है, तो ईश्वर का माल। अब वो भगवान ने यदि फल दिया है तो फल जब वो पेड़ से उतारता है तो उसे उसकी लागत जो लगी है, 50 रुपया किलो लागत लगी है, तो वो फल जो है वो होलसेल बाजार में 60 रुपए में बेच सकता, होलसेल वाला उसे 65 रुपये में बेच सकता, और रिटेल वाला उसे 75 रुपये में। लेकिन ये तो वो अपने 50 रुपये लागत है, वो फल ही 100 रुपये में बेचेगा, फिर वो होलसेल वाला 150 में बेच, फिर वो रिटेल वाला 250 रुपये में सेव किलो बेचेगा। लूट ही लूट, वही चल रहा है दुनिया, अधर्म है। देखो उनके क्या हाल है सब। तो ये सारा शारीरिक मानसिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती।
तो फायदा है, ऐसी बुद्धि होने के कारण वो आसुरी प्रवृत्ति छोड़ते नहीं है। फायदा हो रहा है ना, अरे भाई फायदा वाले तेरा दुर्गति हो रही, तेरा शरीर मन बुद्धि धर्म कर्म सब करोड़ों का फायदा तो हो गया, लेकिन तेरा हाल क्या है? अस्पताल में पड़ा है, हजारों बीमारियां है ना, अस्पताल में वहां 5 लाख 10 लाख 20 लाख देगा, फायदा हुआ, कहाँ जा रहा है तेरा फायदा? लेकिन वो फायदा हो रहा है ना, तब तक लगता है, तो उन्हें छोड़ नहीं सकते। इसीलिए ज्यादातर 90% लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें फायदा है ना, अधर्म पाप बुरा, फायदा है। आप 1 रुपए की आइटम 20 रुपए में बेचोगे, फल 50 रुपए का आप 250 रुपए में, फायदा है, सबको फायदा है। वो किसान को भी फायदा है, वो होलसेल वाले को भी फायदा है, वो रिटेल वाले को भी फायदा है, लेकिन होगा क्या? तीनों की दुर्गति। ईश्वर तो अपना हिसाब रखेगा, आप अपना फायदा का हिसाब, तो ईश्वर आपके फायदे का हिसाब रखेगा। इसीलिए सरकार नियम बनाती है, ईश्वर ने नियम बनाया है। वैज्ञानिक लोग भी स्वयं बताते हैं कि इस तरह आप नियम संयम में रहो, भ्रष्टाचार ना करो, मुनाफाखोरी ना करो, लेकिन करते हैं क्योंकि फायदा है ना। इसलिए आसुरी वृत्ति प्रवृत्ति समाप्त। फिर वो यहां करेगा, फिर क्या करेगा? फिर जाएगा आश्रम में जाके भंडारा करेगा, तो उससे कुछ होने वाला नहीं। जब तक वो स्वयं ही अपने धर्म शास्त्र मर्यादा में रहेगा, ये अच्छा लगता है, ये फायदा हो रहा है, उसी में असुरी वृत्ति दृढ़ होती जाती है। अरे भाई अच्छा बुरा फायदा तो शास्त्र कहता है वो महत्व का है, कि आपका अच्छा लगता है फायदा हो रहा है वो महत्व का है। तो ये विवेक करना आवश्यक। इसलिए 90% लोग, ये फायदा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, फील गुड में बर्बाद हो जाता। क्योंकि रजोगुण तमोगुण आसुरी वृत्ति वही तो है ना, वो आसुरी वृत्ति छूटती नहीं है। क्योंकि बुराई का निश्चय करना भी मुश्किल हो जाता है और वो छोड़ नहीं पाएंगे। जब तक ये वृत्ति है कि फायदा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, वो आप जानते हो कि आसुरी है, बुराई है, फिर भी आप वो करोगे, उसके संस्कार हटेंगे नहीं। इसीलिए आसुरी प्रकृति और उस संस्कार को जानकर उससे हटना होगा। तो यह आसुरी संस्कार संचित संस्कार तो है, वर्तमान में उसे हम व्यवहार में ना लाए, विवेक पूर्वक बुद्धि से उसका निराकरण करें। तो उसे निश्चित पता करने के लिए अब भगवान यहाँ आसुरी गुण की बात कह रहे हैं कि विवेक करो और इसे छोड़ने का प्रयत्न करो, अन्यथा आप परमार्थ धर्म कर्म के यज्ञ दान तब सुनोगे, लेकिन कभी करोगे नहीं, क्योंकि आपकी आसुरी वृत्ति आपको करने नहीं देंगे। आप चाहते हो करना है लेकिन नहीं कर पाओ। तो अब वो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं यहां जो है, चौथे श्लोक में संक्षेप में आसुरी वृत्ति कहते हैं, और फिर आगे श्लोक नंबर 7 से लेके 22 तक विस्तृत व्यास विस्तृत रूप से इस आसुरी का कहीं भी इतना वर्णन नहीं है। ये आसुरी प्रकृति का भगवान करेंगे। तो ये जो संक्षेप में, इसीलिए हमारे जो वैदिक परंपरा है उसमें व्यास पद्धति और समास पद्धति से अध्ययन होता। जो लोग विद्वान है, जो बुद्धिमान है, तेजस्वी है, उनको संक्षेप में समास पद्धति से एक श्लोक में पढ़ाए तो भी समझ जाएगा।
लेकिन जो मंद बुद्धि है, जो समझ नहीं पा रहा है, सामान्य बुद्धिवान, तो उसे उसी श्लोक का विस्तार पूर्वक, एक श्लोक को 20 श्लोक में व्याख्या कर, तर्क कर, दृष्टांत देकर वेद समझाता है कि भाई ये आसुरी वृत्ति है। तो समास पद्धति और व्यास पद्धति, तो जो बुद्धिमान है उसके लिए संक्षेप में एक श्लोक में ही बात हो जाती। जो इतने बुद्धिमान नहीं है, मंद बुद्धि है, तो उनके लिए फिर 20 श्लोक कहने पड़ते। तो इस प्रकार समास और व्यास पद्धति की परंपरा हमारे शास्त्रों में है। अब यहाँ श्लोक नंबर 4 में आसुरी प्रकृति पहले भगवान संक्षेप में कहते, और ये प्रधान वृत्तियां है। इसी का विस्तार फिर आगे 20 श्लोक में करेंगे। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। दंभः दर्पः अभिमानः च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। तो ये जो सबसे पहला भगवान ने आसुरी प्रकृति में कहा, दंभ। दंभ जो आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा, सब धर्मों में धार्मिकता का दिखावा करना, सभी धर्मों में 90% लोग कुछ धर्म कर्म करते नहीं, बस धार्मिकता का दिखावा कर, यह आसुरी प्रकृति है, दंभ। दूसरा कहा दर्प, घमंड, जिसको हम गर्व कहते। फिर अभिमान, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, आई एम द बेस्ट, ये भी आसुरी। फिर क्रोध, और क्रोध के बाद कहा पारुष्य, कठोर वाणी, गाली गलौज, उल्टा सीधा बोलना। और अज्ञानम, हर विषय का, अज्ञानम का मतलब टोटल मत समझना, अज्ञान हाफ नॉलेज भी अज्ञान है। आपको 50% पास हुए तो अज्ञान है, जब तक 100% 90% नहीं होगा तब तक उस विषय का ज्ञान आपको नहीं है। तो आजकल जो 35% में अंग्रेज लोग पास कर देते हैं और आगे पढ़ने चला जाता है, तो फिर वो मजदूर बनेगा, नौकर बनेगा, अंग्रेजों का गुलाम बनेगा। ज्ञान जो है वो 100%, हमारे वैदिक परंपरा, चलो फिर 85-90% तो भी चलता है, लेकिन फिर वो वास्तविक ज्ञान है, नहीं तो अज्ञान ही है। तो ये सारे जो है यहाँ 6 आसुरी गुण बताए, किसमें होते हैं? जिसके पूर्व जन्म के संचित संस्कार है, वर्तमान में जन्म से, स्वभाव से उनमें आसुरी गुण प्रकट हो जाते हैं, जन्म से होते, क्योंकि संचित है ना, पिछले जन्मों प्रैक्टिस करके आया है। तो वर्तमान जन्म में ही आप देखेंगे कि उसमें ये सारे आसुरी गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। अभिजातस्य आसुरी, क्योंकि आसुरी संपत्ति लेके पैदा हुआ, जैसे रावण है, कुंभकर्ण है, कंस है, दुर्योधन है, ये सब जन्म से ही असुरी वृत्ति लेकर जन्मे है, उनका संचित है पिछले जन्मों का। तो इस प्रकार यह जो सारी आसुरी प्रकृति है उसे पहले जानना होगा, समझना होगा, तभी तो साधक उससे बच सकेगा ना।
आपको पता करना हो कि आपको कौन सी बीमारी है, तब जाके तो आप उसका इलाज करोगे। अब बीमारी का ही पता नहीं है, आपको परेशानी है, तो फिर कैसे आप इलाज करोगे? इसलिए भगवान ये बीमारी बता रहे, डायग्नोस कर रहे कि भाई आसुरी रजोगुणी तमोगुणी बीमारी है, उसके ये सारे लक्षण हैं। यदि ये लक्षण दिखाई दे तो समझो कि आप में आसुरी राजसी तामसी बीमारी है। ये बहुत से बड़ी भयंकर बीमारी है, कैंसर से भी भयंकर है, एड्स से भी भयंकर है। ये तो मानसिक बीमारी है ना, और ये बीमारी ही उसे बर्बाद कर देती, आसुरी प्रकृति। तो ये जो यहां दंभ कहा भगवान ने, सबसे पहला दंभ वो होता है जिसमें लोग मुझे धार्मिक समझे, धर्मात्मा समझे, इस प्रकार फिर बाहर से वस्त्र वाणी व्यवहार दिखावा कर, हालांकि कुछ है नहीं, खाली दिखावा ही है। वो धर्म कर्म इसलिए नहीं कर रहा है कि उसका स्वधर्म है, कर्तव्य है ईश्वर का, ऐसे नहीं। वो इसलिए कर रहा है कि आसपास लोग, समाज, लोग मुझे धार्मिक समझे, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, मैं धर्मात्मा हूं। वास्तव में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए फिर ये धार्मिकता का आडंबर होता है। मैंने कई लोगों को देखा है, वो धार्मिक माला पहनते हैं, तिलक करते हैं, टोपी पहनते हैं, लेकिन टोटली असुर है। बाहर से वो हम धार्मिक है। अरे भाई, धार्मिकता तो बाहर से तो दिखती है, लेकिन भीतर तो असुर है ना। वाणी व्यवहार से भी पता कि ये असुर है। तो इस तरह साधु समाज में भी जो धार्मिक साधु का चोला पहन के बैठे, उसमें 2/3 66% धार्मिक का राजनीति ढोंग धंगा पाखंड ही करते। और संसार में जो लोग गृहस्थी लोग, वो भी अपने धार्मिकता का ढोंग पाखंड आडंबर करते हैं। हनुमान जयंती है तो बड़ा हनुमान जी के भगत बन जाएंगे, रामनवमी है तो राम जी के भगत बन जाएंगे, बाकी ठगत ही ठगत। रामनवमी के दिन भगत बन जाएगा, हनुमान जी के भगत बन जाएगा, बाकी ठगत ही ठगत। तो ये दम्भ है। और वही होता है हमारे धर्म में, ऐसी नहीं है, सब में, चाहे ईसाई ले लो, इस्लाम ले लो, जैन ले लो, बौद्ध ले लो, मुस्लिम, सिख, सब में ये जो धर्म का और ठगी का धंधा खुलेआम चलता, सब जानते हैं कि बस है, तो भी सब करते हैं एक दूसरे को दिखावा। हम धर्म कर रहे हैं, हम धर्मात्मा है, ये जो दिखावा है ना, किसी को दम्भ कर। हाँ, वास्तव में जो अंदर से अपना स्वधर्म कर्तव्य समझकर श्रद्धा भक्ति निष्ठा से करता है, तो दम्भ नहीं है। लेकिन न श्रद्धा है, न भक्ति है, न निष्ठा है, खाली दिखावा ही करना है, वाणी से, व्यवहार से और बुद्धि से भी। कुछ पढ़े लिखा है तो चौपाई बोलेगा, गीता का श्लोक बोलेगा, दम भी दम, वाणी से भी दम्भ करेगा, विचार से भी दम्भ करेगा, बुद्धि से भी थोड़ा बुद्धि माने कुछ दो चार श्लोक यहाँ वहां पढ़ लिए या कोई चौपाई तो बोलेगा। अरे भाई, तू क्या बोल रहा है? धर्म का दम्भ कर रहा है। तो इस तरह यह जो है धार्मिकता का दिखावा बहुत हो चुका है सब जगह, कलयुग है ना। इसलिए ज्यादातर हमारे साधु समाज, ये कथाकार लोग दम्भी है। हमारे एक आचार्य ने कहा, तो इस पर हम कल विचार करेंगे। ये दंभ जो है ना, ये
आसुरी वृत्ति, और लोग उसको दैवी सात्विक वृत्ति, ये भी बड़ा आश्चर्य है। जो आसुरी वृत्ति है उसको दैवी सात्विक गुण समझने लगते हैं कि ये तो सात्विक है, दैवी हम दिखावा। अरे भाई, असुर हो। धार्मिकता का ढोंग, पाखंड, दंभ, राजनीति जितनी भी होती है, ये सब आसुरी वृत्ति है। इसमें धर्म कर्म कुछ है ही नहीं, ढकोसला, खाली दिखावा ही है। धार्मिकता का दिखावा, धार्मिकता की राजनीति। आजकल राजनीति बहुत चलती है, झंडा लेकर जय श्री राम जैसे, ढोंग दम पाखंड, कुछ धर्म कर्म है ही नहीं। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। भगवान ने सबसे पहले लिया कि भाई आसुरी प्रकृति यहां से धार्मिकता से ही लो भाई, तब पता चले कि आप कितने धार्मिक हो, कितने परमार्थ में लगे हो, कितने सात्विक। तो ये तमोगुणी रजोगुणी वृत्ति को आज संसार में 90% लोग उसे सात्विक समझते हैं कि भाई ये सात्विक है, ये धर्म है। अधर्म है उसको धर्म मान बैठे, ये आसुरी वृत्ति। धर्म का बाह्य आडंबर दंभ ही है। इसलिए कहा कि भाई आप सावधान हो जाओ, धर्म को झंडे की जगह मत रखो। झंडा दूर से तो अच्छा दिखता है, लेकिन उस पास जाओ तो वहां कुछ नहीं। इस पर, ये दंभ जो है ना, इस पर कल विवेक विचार और करेंगे। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद् देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी भी साधक को प्रश्न है वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्वामी जी, हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये जो आसुरी गुण है, एक तो जो प्रारब्ध में मिलते हैं, हाँ, वो संचित कर्म संस्कार उसके है पिछले जन्मों की। और
तो जो भी प्रारब्ध में मिलता है उसको अ, जो है पुरुषार्थ से जीव जो है बदल सकता है। हाँ जी, हाँ जी, वर्तमान में उसे चॉइस है, तो वह अपने प्रयत्न, पुरुषार्थ, विवेक पूर्वक उसकी दिशा हम्म। बदल सकता है। वर्तमान में वो अपना विवेक करके कर्म करके उसकी दिशा बदल सकता है। हाँ, कर्म प्रवृत्ति करके, सोच के और ऐसे बोल के नहीं, हम्म। जब करके नहीं होगा। कर्म कर्म करके। हाँ, केवल प्रवृत्ति कर्म करके ही दिशा बदलेगी, केवल हम्म। बोलने से, सुनने से, सोचने से कुछ होने वाला, किताब पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। तो जो प्रारब्ध में उसे जो मिला है उसको गुण मिला है, उसको वातावरण मिला है, वो हाँ, तो वो अपना इस जन्म में कर्म करके है, पुरुषार्थ करके उसको बदल सकता है। हाँ, उसकी दिशा बदल सकता है। बट उसमें पहला जो है मूलभूत स्टेप कि उसे जागरूक अवेयर होना है कि ये उसका आसुरी गुण उसको मिला है और आसुरी गुण है उसमें। हाँ, वो तो तो पता वो चल। विवेक नहीं होगा, नहीं तो तो फिर खाली बेहोशी रहेगी और बेहोशी में वो कर्म करता रहेगा आसुरी। हाँ, तो आसुरी को सात्विक समझ लेगा ना, ये धार्मिक, ये अच्छा है, ये फायदे वाला है, ये देखो ये वृत्ति अच्छा है, फायदे वाला है, तो वो सब तो अच्छा है, करते रहो। फायदा है, फायदा करते रहो, तो वो तो आसुरी है, बर्बाद हो जा हम्म। रहा, फायदा है। तो इस तरह उसकी जो ये विवेक उसे करना होगा कि हम्म। अच्छा है, फायदा है, शास्त्र के अनुसार भगवान ने कहा है कि बस मुझे लगता है, समाज को लगता है, सामाजिक दृष्टि या व्यष्टि समष्टि दृष्टि नहीं, अच्छा क्या है वो भगवान ने कहा वो अच्छा है, शास्त्र ने कहा वो अच्छा है, आचार्य परंपरा से जो कहा गया वो अच्छा, नहीं कि हम लोग मानते हैं, हमारी सरकार, हमारे दुनिया में सब लोग ऐसा करते हैं, तो मीडिया वाले, एडवर्टाइजमेंट वाले, नेता लोग, तो ये तो सब बकवास है ना, ये कोई प्रमाण नहीं है अच्छा का और वो जो फायदा। जो अज्ञान है उसको पहचानना पड़ेगा, और जो बेहोशी है वो पहचानना पड़ेगा। हाँ, वो और वो आपको बड़े। अज्ञान और बेहोशी को पहचानने के लिए सत्संग आवश्यक है। हाँ, फिर वो शास्त्र का सत्संग होना कि भगवान ने क्या कहा, अच्छा क्या है, फायदा किसमें है, भगवान ने वेद शास्त्र में जो कहा है, गीता में जो कहा है, उस अनुसार वो अच्छा है, उसमें फायदा है, नहीं कि मैं सोच रहा हूँ इसलिए अच्छा, या मेरे फ्रेंड सर्कल सोच रहे हैं, या तो फिर मेरे कॉर्पोरेट वाले कह रहे हैं, या सेलिब्रिटी कह रहा है, या तो आजकल इंटरनेशनल बाबा लोग कह रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। वो शास्त्र प्रमाण है, हाँ। भगवान का वो महत्व हाँ, है। तो वो अज्ञान है ना, पूरा अज्ञान एंड बेहोशी है। हाँ, तो जब जबरदस्त तक वो बेहोशी है। अज्ञान, हाँ, अज्ञान और बेहोशी जब तक दूर नहीं होगी तब तक तो कोई वो पुरुषार्थ करने का कोई सवाल नहीं उठता। पहले तो अज्ञान बेहोशी दूर हो रही है, वो जो है जब व्यक्ति सत्संग करेगा तभी वो अज्ञान बेहोशी दूर होगी ना। हाँ, तब विवेक होगा, बुद्धि में वास्तविकता का विवेक, कि वो जो कर रहा है, सोच रहा है, उसकी सोच और शास्त्र भगवान कह रहे हैं उसमें क्या तालमेल हो रहा है। हम्म। मैं कि देखता हूँ, ये तो सामान्य लोगों की, आप लोगों की तो बात छोड़ो, ये जो बाबा लोग हैं, इंटरनेशनल बाबा लोग, वो भी बकवास कर रहे हैं। हाँ, तो वही विवेक नहीं है ना, सत्व सात्विक राजसी तामसी का हाँ, विवेक हुआ नहीं है। टोटली रजोगुण बाबा है और कहता है ये धर्म है, ये परमार्थ, अरे परमार्थ नहीं, ये ढोंग पाखंड है। तो एक अज्ञान अज्ञान अवस्था है, और वो अज्ञान दूर करने का रास्ता भी अज्ञान से भरा हुआ है। हाँ, तब वो अज्ञान अंधेरे को, और अंधे कोई को अंधा मार्गदर्शन दे रहा है। हाँ, तो ये अज्ञान जो है वो एक बेहोशी देता है, और उस बेहोशी में ही बाद में जीवन चलता है। और उसमें जो भी कर्म होता है बेहोशी में, वो तो कुछ प्रभाव उसका गिरेगा नहीं। वो तो उसी आसुरी माया में पड़ा रहेगा।
हाँ वो तो है ही, उसमें तो बाहर निकलने की संभावना नहीं, कि वो असुरी प्रकृति का ही अभ्यास हो रहा है, उसको पता ही नहीं। जैसे तो आप पहले। बीमार हो, बीमारी है तो आपको पहले तो बीमारी डायग्नोस करनी होगी, हाँ। फिर उसका वो उचित इलाज करना होगा, ऑपरेशन हाँ, करना। वो तो बीमारी डायग्नोस करने के लिए उसे सही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना, कहीं भी वो हाँ बीमारी अपनी डायग्नोस नहीं कर पाएगा। वो तो है ही, क्योंकि एमडी वो एमएस बचपन। किया हुआ एक्सपर्ट हाँ। डॉक्टर हो तो आपका बीमारी डायग्नोस होगा। नहीं तो भी झोला छाप डॉक्टर आपको घुमाते रहेंगे 12 साल तक। कई लोग मुझे 12 साल तक में इलाज नहीं ठीक हो रहा है, दर्द हो रहा है। अरे भाई ये हम्म। तो आप ऐसे ही आयुर्वेदिक ट्राई किया, एक्सपर्ट ट्राई किया, एलोपैथी ट्राई किया, नेचुरोपैथी सब ट्राई, कुछ नहीं हो रहा है। अरे भाई आपका ट्राई सब जो है अधूरा है ना। हम्म। तो ये विवेक होना कि मैं अज्ञान हूँ, और मेरी अज्ञानता का जो है अ, मूल यहाँ यहाँ से मुझे ज्ञान होगा उसका, वो भी विवेक बहुत तो जरूरी है। मुझे वो ईश्वर ने विवेक। कहा है, शास्त्र ने कहा है, आचार्य परंपरा से जो प्रमाणित है उस पर हाँ। मुझे श्रद्धा रख के अपनी बुद्धिमानी नहीं करनी होगी ना। हाँ, बट मुझे वो इस भी पे विवेक, श्रद्धा। वो भी विवेक कैसे होगा जब आसुरी गुण में दबे हुए है, तो वो विवेक कैसे होगा? वो तो पुण्य पकेगा, आप बोलते हो, तभी वो विवेक होगा। हाँ उसको सत्संग करेगा या उसका पुण्य का उदय होगा, फिर वो विवेक कर पाएगा, नहीं तो अंधेरे में ही रहेगा। फिर भी यहाँ कहा है हाँ। कि उससे उस समय प्रवृत्ति के समय विवेक करने की स्वतंत्रता है। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं ना हाँ, कि बट वो आपके पास। स्वतंत्रता है, उसका भी तो विवेक होना है ना, नहीं तो वो पता ही नहीं कि स्वतंत्रता है। हाँ तो फिर तो अज्ञान का अंधेरा है, फिर वो तो हाँ, अंधा है। तो वही तो दशा है ना समाज में आज। हाँ तो अंध दशा है तो फिर उसका कोई इलाज और नहीं है, फिर वो इसमें अंधा है इसमें जब तक। इसमें इसमें जिसके पास तो ज्ञान है, उसका क्या रोल रहा फिर? देखो जिसके पास ज्ञान है वो अपना आचरण करे, अपना विवेक करे, बस और क्या। जो अंधे हैं, अंधे के पीछे अंधे लोग चल रहे हैं, तो फिर उसको आप कहाँ सूर्य हाँ। का प्रकाश दिखाओगे। तो जिसके पास ज्ञान है उसको खाली अपना आचरण करना है, और आचरण से जो कुछ प्रोत्साहन जिसको मिले, बस उतना ही हाँ उसका यही संभव धर्म हो है। सकता, और कुछ नहीं वही, हो सकता। और कुछ नहीं वो हो स्वयं सकता। अपना जीवन में आचरण चरितार्थ करे और उसके आचरण जीवन से वो दूसरे हम्म। को कोई प्रेरणा मिले तो वो करे, बाकी तो वो, आप कुछ बाकी नहीं कर सकते। बाकी कुछ नहीं कर सकते ना। कुछ नहीं कर सकते। हम्म। हाँ वो स्वामी जी। व्यष्टि समष्टि दोनों स्तर पे है ना, समस्या केवल व्यष्टि नहीं है। लोग हम्म। समझते कि मेरी व्यक्तिगत व्यष्टि नहीं है, समष्टि बड़ी समस्या है। हम्म। ये समष्टि बाबा लोग, ये नेता लोग, ये कॉरपोरेट वर्ल्ड, ये मीडिया वाले, कितनी समस्या है। समष्टि को तो समझते ही नहीं ना। व्यष्टि समष्टि बड़ी समस्या है, दोनों अरे स्तर। व्यष्टि व्यष्टि का भी सत्व रजस तमस, और समष्टि में भी सत्व रजस तमस चलता रहता है ना। हाँ उसमें विवेक करना दोनों स्तर पे आवश्यक। हम्म। और उसमें विवेक करके अपनी जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता का आधार पे पुरुषार्थ जो है यथा योग्य हाँ पुरुषार्थ अपना करना धर्म है। पुरुषार्थ, कर्म पुरुषार्थ, शास्त्र पुरुषार्थ, आपका ज्ञान है, प्रैक्टिस करो। दूसरा हम्म। करे ना करे उससे क्या, आप तो प्रैक्टिस कर सकते हो ना, जो जानते हो तो हम्म। विवेक करो। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। नारायण। आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है। अश्विनी कोठे को होस्ट है। अजय रत्न पारखी, अनुरा अमरेंद्र कुमार, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, भक्ति गवास,
भरत शर्मा, बीना चितलिया, B.R. मोहन, चैतन्य ठाकुर, दिव्या लाड, दिव्या पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, ज्योति धुमल, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राय बहादुर कपूर, रमेश पाटिल, राम सेवक यादव, रीमा पटेल, रिची पटेल, रूपेश पाटिल, संजीवनी श्रीरंग राणा, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तेजस पटेल, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और विशाल बेड़े। इतने साधक यहाँ लाइव उपस्थित है और बाकी यूट्यूब पर देख रहे सभी साधकों को आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, सबका कल्याण करे। सबको आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नारायण नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।